हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये मेरी वीडियो नंबर 7th है, क्लास 10th की। चैप्टर 2 पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पॉलिनोमियल्स की, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लास 10th। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सबको सब समझ में आ रहा है, मैं तो यही मानूंगा। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2, इसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये आपको पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला करा रहा हूं मैं। आपको इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। और दूसरी चीज आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, जो मैंने आपको कल बताई थी, वही वाली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए। तो सबसे पहले आप इसे कंपेयर कर लो पहले, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे कंपेयर करो, ए क्या मिल गया, ये x² हो गया एक तरीके से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एस में है तो ए मुझे मिला 4, बी मिल गया -4, सी मिल गया 1, ठीक है। इसे नोट कर लो अभी आप। अब आइए हम इस पे इसके जीरोस निकालते हैं पहले। 4s² माइनस 4s प्लस 1 के मैंने क्या बताया था सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4, 4 के फैक्टर कर लो। अब मुझे 4s को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि जो जो भी करूँ वो आंसर यही हो, और मल्टीप्लाई करूँ उन दो टर्म्स को तो ये आना चाहिए 4s²। तो क्या हो गया, 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब देखो, -2s क्या होता है, माइनस का 4s, और -2s और -2s को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 4s², और इसको मल्टीप्लाई करो तो वही आ रहा है ना 4s²। तो इसका मतलब हमने स्प्लिट सही किया है। अब कॉमन ले लो, 2s माइनस 1, फिर माइनस का 1, 2s माइनस 1, ये वाला ये हो गया। देखो -2s -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। और ये 2s इंटू 2s 4s², और 2s इंटू -1 माइनस, हो गया ना। अब कॉमन आ गया आंसर, 2s माइनस 1, और इधर भी 2s माइनस 1। अब ये जीरोस के बराबर होता है, याद रखना हमेशा। तो 2s माइनस 1 अगर जीरो है तो 2s कितना हो गया 1, s कितना आ गया मेरा 1/2। वैसे ही इसका भी यही आएगा। तो दो जीरोस मिल गए, 1/2 1/2। समझ में आ गया। इसको पुट करा 2s माइनस 1 को जीरो के बराबर, 2s हो गया 1, s आ गया 1/2। वैसे इसको करोगे बात, ये भी वही 2s माइनस 1 है तो इसका भी वही 1/2 आएगा। तो दो जीरोस मिले हमें, क्या 1/2 और 1/2। अब मैंने क्या बताया था, दो जीरोस क्या लिए थे हमने कल, अल्फा और बीटा, दोनों बराबर हैं ये इस समय। अल्फा भी 1/2 है और जो हमारा आया बीटा भी 1/2 है। अब रिलेशनशिप प्रूव करनी है। देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, जोड़ो, 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1, और होना किसके बराबर था ये, माइनस बी अपॉन ए के। मैंने पहले ही लिख रखा है ए बी सी क्या है, इसको कंपेयर करके इस इक्वेशन से। बी क्या -4, ये क्या माइनस माइनस उतारा। अब बी की जगह बी की वैल्यू उतारूंगा, बी क्या है -4 अलग से, अपॉन ए क्या है 4। तो क्या हो गया, माइनस माइनस खुल के +4/4, कितना आ गया आंसर 1। यहाँ भी वही 1 था, अल्फा प्लस बीटा। तो हो गया ना प्रूव कि अल्फा प्लस बीटा जो है 1 माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में ही हो गया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। होना किसके बराबर चाहिए था ये, सी अपॉन ए के। कल पढ़ाया था क्या, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था, सी अपॉन ए के, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 सी अपॉन ए के फॉर्म में है या नहीं है, देखो सी क्या है 1, ए क्या है 4, है ना बराबर। हो गया प्रूफ, वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूँ, t² -15। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, सोच रहे हो कठिन है। फिफ्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15, फिफ्थ है भाई, ठीक है। टी स्क्वायर और रिलेशनशिप भी प्रूव करनी है, जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पहले सबसे पहले अपना काम आसान कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कंपेयर कर लो। ये एक्स स्क्वायर एक तरीके से रटना नहीं है कहीं, टी सोचो टी स्क्वायर है यहाँ तो एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी मान लो, तब कंपेयर कर लो। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इससे कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी और टी कुछ है नहीं है, तो उसका मतलब बी क्या है 0। इस इक्वेशन को देखो, सी क्या है माइनस का 15, ये नोट करके लिख लो जैसे पिछले में किया था। अब वही है, अब इसे तो स्प्लिट कर नहीं सकते मिडिल टर्म को, ये तो सिंपल ही है। टी स्क्वायर माइनस 15 जीरो के बराबर हो गया, टी स्क्वायर 15 हो गया, टी हो गया प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। तो एक आ गई वैल्यू अल्फा की प्लस का रूट 15, बीटा की आ गई माइनस का रूट 15। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जोड़ लो, रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, ठीक है ना। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिखी, प्लस लगा दिया, बीटा की जगह माइनस रूट 15, खुलेगा तो क्या हो गया आंसर 0। अब ये देखो माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में है, लिखो माइनस बी की वैल्यू लिखो, इसमें कंपेयर जो किया तो 0 ही है, अपॉन ए क्या 1, 0 अपॉन कुछ भी होता है तो 0 होता है, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 आया, और माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में भी 0 आया, तो हो गया ना प्रूफ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में होता है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा करो, माइनस का रूट 15 सॉरी प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, आंसर क्या हो गया माइनस का 15। क्यों, रूट कोई भी चीज 2 बार होती है रूट रूट में तो वही चीज रह जाती है, तो 15, या वैसे कर लो रूट 225 होगा मल्टीप्लाई करके, उसका अंडर रूट करोगे तो 15 आएगा। अब ये सी अपॉन ए के फॉर्म में है, देखो सी अपॉन ए के, सी क्या है माइनस का 15, ए क्या है 1 है, ये भी माइनस 15 ये भी माइनस 15, हो गया ना प्रूफ। चलो एक क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है और रिलेशनशिप पहले से दी है, मतलब सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, 2.2 का सेकंड का पहला। सेकंड का पहला, इसमें आपको रिलेशनशिप दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, माइनस बी अपॉन ए जो भी होता है, कितना दिया है, सेकंड वाला करा, सेकंड कराना है ना मुझे, सेकंड का पहला लिख रहा हूँ सॉरी, पहला वाला तो 1/4 दिया है, और प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए के बराबर दिया हुआ है, वो कितना दिया है -1, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ ए 4 है, दिमाग लगाओ, यहाँ ए कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 4 है यहाँ ए, सॉरी यहाँ ए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। इस इक्वेशन को देखो, मैं अगर यहाँ नीचे 4 लिखूँ तो ऊपर भी 4 करूंगा ना, ताकि बात एक ही रहे, तो इसको क्या करूंगा इंटू 4 अपॉन 4। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि ए इधर 4 है, मुझे यहाँ भी 4 ए चाहिए, तो ये हो गया एक तरीके से -4 अपॉन 4, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बी क्या हो गया, इसको कंपेयर करोगे तो माइनस का 1, ए 4 है, यहाँ भी ए 4 है, तो लिख सकता हूँ मैं ए 4 हो गया, मिल गया मुझे। और सी क्या है, ये देखो सी क्या है इसके बराबर, सी हो गया मेरा -4, कंपेयर किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, इधर ए 4 था यहाँ भी 4 करना था, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सी मिल गया -4, बी मिल गया -1, ए मिल गया 4। अब तुम्हें क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ए की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x², बी क्या -1 तो -1 इंटू एक्स मतलब -x, प्लस सी क्या है -4, तो ये खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x² -x -4, ये हो गया आपका आंसर, इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। था सिंपल, ऐसे ही कर लेना, और क्वेश्चन भी सिंपल ही है, इसमें क्या बताना, कुछ आप भी करिए।
अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बहुत सिंपल है, अगर कोई समझेगा, मैं समझा रहा हूँ ढंग से तो बहुत सिंपल है, कहोगे बहुत अच्छा समझाया। डिवाइड तो किया होगा कभी, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, इतना समझ में आता है। इसे क्या कहते हो, डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, क्वोशिएंट। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। सेम चीज यहाँ है। पॉलिनोमियल को क्या लिखते थे, पी एक्स। क्वोशिएंट को क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स, जिससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करो, सॉरी, वो जी एक्स। और जो रिमाइंडर बचता है, जैसे बनता है वो होता है, ऐसे समझ लो। तो बस 9 कैसे आया, 2 इंटू 4 प्लस 1 है ना, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो गया। वही चीज यहाँ लिख दो। पी एक्स कैसे आया, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, आगे समझ में। बस यही है आपका। अब इस केस में क्या है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, इसलिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडीशन आर एक्स 0 भी हो सकता है। और तीसरी चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगी, आर एक्स हमेशा छोटा होना चाहिए डिग्री उसकी, किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स बोले तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिसे हम उस वाले अपने छोटी क्लासों में जिससे हम डिवाइजर कहते हैं, सॉरी, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिग्री ऑफ आर, या तो आर एक्स 0 होगा या फिर डिग्री उसकी हमेशा छोटी रहेगी, किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स। ठीक है, ये दिमाग में बस बैठा लो, और कुछ नहीं है डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बेस पे अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। चलिए आपको पहले एग्जांपल कराता हूँ। एक डिवाइड करना है आपको, देखो समझ लो, बहुत सिंपल है। डिवाइड करना है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किससे करना है, x प्लस 2 से। देखो आज तुम ये सीख लो तो कभी भूलोगे नहीं डिवाइड, जैसे तो 9th में है ये, 10th में भूल गए हो 9th वाला, तो दोबारा समझ लो। अब देखो x है, ये 2x स्क्वायर है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x का स्क्वायर हो जाए। सबसे पहली चीज तो 2 को x से करूंगा 2x, लेकिन मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो एक तरीके से x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो एक और बढ़ानी है मुझे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आया समझ में। x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर हो गया, वो मैंने लिख दिया। अब 2x से इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि तो पूरा है ना, तो प्लस 2 को 2x से करोगे तो प्लस का 4x। ठीक है, अब जब डिवाइड करते हैं, लाइन खींचो, साइन उल्टे हो जाते हैं, याद रखना हमेशा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का था ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस का, तो ये कट गए। अब ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 4x है, तो आंसर यहाँ रह गया माइनस का x। ये प्लस 1 है वो उतार लो। अब देखो ये x है, यहाँ मुझे माइनस x चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से। x को -1 से करूंगा तो माइनस का x आ जाएगा। अब वैसे 2 को भी करना पड़ेगा, 2 को -1 से करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। साइन मैंने बताया उल्टे हो जाते हैं लाइन खींचने के बाद, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो नीचे क्या हो गया, +1 +2 +3। बस हो गया सॉल्व। ये क्या है, gx, ये px, ये qx, ये rx। मैंने क्या बताया था, px क्या होता है, gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। तो मतलब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और उसमें जोड़ दूं तो ये आंसर ये आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, rx 0 होता है, लेकिन यहाँ तो 3 है, मतलब 0 हो सकता है, या तो 0 नहीं है, कोई बात नहीं। और क्या होता था, डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx। अब यहाँ इसकी डिग्री बताओ क्या है, क्या बताया था, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 0, कुछ नहीं है ना। देख लो Rx की डिग्री हमेशा स्मॉलर होती है इससे, है यहाँ 0 है डिग्री और ये 1 है। 0 क्यों है डिग्री, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ कुछ, इसलिए 0 है। ठीक है, आया समझ में इतना सिंपल एग्जांपल।
चलो आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन आता है आपके पास कि डिवाइड करो किसी चीज को और उसके बाद वेरीफाई भी करो डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आप जैसे मैंने अभी डिवाइड किया, आंसर आया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना, पी जी एक्स और क्यू एक्स को और आर एक्स जोड़ दो तो हमेशा पी एक्स मिल जाएगा, वही दिखाना आपको, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल 9 समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 9, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4, देखो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2, ठीक है। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2, इसके दो रूट दिए हुए हैं, मतलब जीरो, सॉरी, √2 और -√2। अब देखो तुम्हें पता है ये दो जीरोस हैं इसके, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होता है, तभी तो x की वैल्यू √2 है ये वाली, और ये -√2 x की वैल्यू कैसे आती है, x प्लस √2 0 होगा इसका मतलब, तो x माइनस x इज इक्वल टू माइनस का √2 आया होगा। इतना तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस √2 और x प्लस √2, इन दो को जो मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया ये चीज, समझ लो। दो जीरोस दिए थे √2 और -√2, जीरोस कैसे आते थे, मैंने अभी पिछले हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं गौर किया होगा, जैसे x प्लस 1 था, हम 0 पुट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब -1 0 है। रिलेशन क्या थी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वही चीज मैंने रिलेशन निकाली है। √2 कैसे आया होगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x √2 आया होगा, वैसे ही -√2 कैसे आया होगा, x प्लस √2 0 था तो x माइनस √2 आया होगा। इतना समझ में आ गया ना। तो हमें ये मिल गया x माइनस √2 और x प्लस √2, इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर है इसका। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, पहले तो मुझे एक फैक्टर मिल गया इन दो जीरोस की मदद से। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², मतलब x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 2। इसका मतलब ये हुआ x² माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल का। अब आपको करना क्या है, बाकी और जीरोस बताने हैं। एक चीज मैंने फंडा आपको और बताया था, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के, जितनी उसकी पावर मैक्सिमम होगी। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 4, तो इसका इसके टोटल जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। दो तो मिल गए हमें, दो और निकालने हैं। अब मैं क्या करूंगा, x² माइनस 2 से इसे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। तो मैं ये चीज मिटा दे रहा हूं यहां, और x² माइनस 2 मुझे याद है, उससे मैं डिवाइड करता हूं इसको। देख लो जो अभी सिखाया सेम वही फंडा है, कोई कठिन नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए बस। अब देखो मुझे चाहिए 2x4, ये है x का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ 2, दिमाग लगाओ। अब x² है, मुझे चाहिए x का पावर 4, तो इसका मतलब x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा। पता है ना, x की पावर 2 को x की पावर 2 से करोगे तो जुड़ जाता है, आया समझ में। तो ये लिख सकता हूं मैं 2x4। अब 2 से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो -2 को 2x² से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x²। तो वो यहां नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये तो 3 है, स्क्वायर वाली चीज ढूंढो, ये है, तो इसका मतलब इसके नीचे लिखूंगा मैं माइनस का 4x। उसके बाद मैंने क्या था, लाइन खींचो और साइन उल्टे हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कट गए। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 4x² में से 3x² गया तो क्या बचा, x²। बाकी जो जो है वो उतार दो, जो जो रह गया, ऐसे ही। इतना समझ में आ गया। अब किससे करूं, x² है और मुझे चाहिए x का क्यूब, पहले तो -3 है तो -3 लिख देता हूं। अब x² के लिए x³ चाहिए तो सिर्फ x से करूंगा। इतना समझ में आ गया, लिख दो। -2 से करोगे -3x को तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 3 या 6, 6x, ये लिख दो। इतना समझ में आ गया। फिर लाइन खींच दो, बताया था। अब ये माइनस का है तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो ये प्लस का 3x³ है, माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस का 6x है, प्लस का 6x है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, जो बचा वो उतार दो, x² माइनस का 2। अब दिमाग लगाओ, x² और x² ही चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, x²
-2 को करोगे +1 से तो क्या होगा -2। उसके बाद मैंने कहा था लाइन खींचनी होती है, ये प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गए, उल्टे हो गए ना, प्लस माइनस, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मुझे क्या मिल गया ये, इसका मतलब ये भी फैक्टर है। अब इसको और स्प्लिट कर लो, स्प्लिट तो मैं करना आता ही है, इतना सिंपल है, 2x² - 3x + 1 = 0 होता है। स्प्लिट करना है, 3x चाहिए तो क्या दिमाग लगाऊंगा मैं, ये 2x² है, 1 है, 2 का फैक्टर तो कुछ नहीं, 2 ही रहेगा, तो -2x - x। अब देखो -2x - x -3x होता है, और -2x को -x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x² होगा, और इसको करोगे तो भी प्लस का 2x² होगा, इसका मतलब ये सही है, बताया था ना मैंने अभी पहले। अब इसे फैक्टर ले लो, 2x बाहर तो क्या रह गया x, क्योंकि 2x को x से करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि -1 × 2x -2x, इधर -1 कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ और यहाँ एक जैसा बनाना होता है, बन गया, -1 को x से करोगे माइनस का x, -1 को -1 से करोगे प्लस का 1, आया समझ में। अब ये बाहर ले लो, 2x - 1 x - 1, ये 0 के बराबर होता है, तो एक एक करके पुट कर लो, 2x - 1 अगर 0 होगा तो x कितना हो गया, 2x = 1, x = 1/2, और x - 1 0 है तो x कितना हो गया 1, मिल गए दो फैक्टर, 1/2 और 1। दो पहले से दिए थे, √2 और -√2, दो मैंने निकाल दिए, एक हो गया मेरा 1/2 और दूसरा आ गया 1। था सिंपल, बस इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। बाकी जो नहीं आया करे भैया कमेंट में बॉक्स में पूछा तो करो, रटना मत, कोई सब देख ही रहे हो, कुछ पूछता ही नहीं है कोई कमेंट बॉक्स में यार। मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का जैसे थर्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाना सिंपल है, वो अभी किया है वैसे ही है। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x4, चलो पहले लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x4 + 6x³ - 2x² माइनस का 10x। मैं पूरा नहीं करूंगा ये सॉल्व, बस बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले वाला सेम ऐसे था। दो जीरोस यहां भी दिए हैं, √5/3 और -√5/3, आया समझ में, वही है जो पहले किया था। अब मैंने एक चीज और बताई है, ये हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 4, दो दिए हैं, दो और निकालने। अब तुम्हें पता है √5/3 इसका 0 से, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, x - √5/3 जैसे उसमें किया था, और ये भी क्या बन गया x + √5/3, क्यों बताया था ना, x - = 0 होगा तो x की वैल्यू ये आई, ये 0 होगा तो x की वैल्यू ये आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a - b a + b क्या होता है, a² - b², मतलब x² माइनस, अब √5/3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल सा, बस ये आ गया, बस ये फैक्टर है। अब वही करना है, इसको डिवाइड कर दो इससे, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं यार, सोचोगे तो अजीब सा है, बता नहीं रहे। क्या लिखता हूं मैं, x² - 5/3, इससे मुझे डिवाइड करना है, सिंपल है, रटना नहीं है, जो कंसेप्ट है उसी से चलते हैं मैथ्स में। x² है, x4 चाहिए और 3 चाहिए, तो सिंपल 3 लिखूंगा पहले और x² लिख दूंगा, आया समझ में। और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, साइन उल्टे होते हैं, खुद करो, और मैं काट रहा हूँ डायरेक्ट। -5/3 को 3x² से करता हूँ मल्टीप्लाई, देखो 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे रह के गया -5x², तो वो यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि x² इधर है। अब प्लस का 5x² और माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 हो गया, बाकी चीजें उतार दो, माइनस का 10x माइनस का 5, आया समझ में। अब x² है और 6x³ चाहिए, तो 6x से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 6x³ साइन उल्टा किया, कैंसिल। अब देखो 3 से 6x कटेगा 2x, और -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, या ऐसा समझ लो भाई, फिर कहोगे कुछ लोग भी क्या बिल्कुल, तो पता लगा कैसे लिख रहे हैं, -5/3 मल्टीप्लाई 6x, देखो 3 से कट गया 6, 2 -10x रह गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10x, साइन उल्टा किया, काट दिया। अब क्या रह गया 3x² माइनस का 5, x² है, 3x² चाहिए तो प्लस का 3,
3x², 5/3 है और 3 कट गया, माइनस का 5 रह गया, तो ये भी सब कैंसिल आउट हो गया साइन चेंज करके, रिमाइंडर 0। बस आ गया। अब इसका क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये तो कर ही लोगे भाई, ये भी समझाऊं। देखो 3 3 जा 9, 9 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई में, जोड़ के 6x और मल्टीप्लाई में 9x²। तो सिंपल है यार, तो ऐसे ही आ रहा है 3x + 3x, स्प्लिट कर लो, 3x x + 1 + 3x + 1, तो 3x + 3 और x + 1, इसे 0 के बराबर अलग अलग रखो, तो 3x + 3 0 है, 3x हो गया माइनस का 3, x हो गया -3/3, क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, वैसे ये x + 1 0 है, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो मिल गया दोनों बार -1 मिल गया हमें। ठीक है भाई, था सिंपल, हो गया ना। अब एक क्वेश्चन 4th है, उसमें क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिए हैं और डिविडेंड दिया है कि इससे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, जिससे डिवाइड करते हैं gx, वो बताना है। तो सिंपल है यार, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लो उस क्वेश्चन में। चलो अलग से बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, ऐसा समझ लो, ये चीज दी हुई है, ये चीज नहीं दी है, ये निकालनी है, ये चीज दी हुई है और ये चीज दी हुई है, हमें ये बताना है। तो सिंपल है, तुम्हें रिलेशन पता ही है, उससे निकाल लेना। px क्या होता है, gx × qx + rx, जैसा ऐसा दिया वैसे लिख देना और डिवाइड कर देना, बस ये वही चीज है, मैं बता नहीं रहा हूँ, करके बस समझाया है सिर्फ। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज 2.4 है ऑप्शनल, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना लेंथी हो जाएगा, फिर सोचोगे कि जल्दी जल्दी में नहीं बढ़वा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछना।